महाभारत के समय हस्तिनापुर से लेकर द्वारका तक कई पराक्रमी राजाओं की गाथाएं प्रसिद्ध थीं। उन्हीं में से एक था चेदी नरेश शिशुपाल, जो अपनी अहंकार और कटु वाणी के लिए कुख्यात था। वह भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई था, परंतु जन्म से ही कृष्ण के प्रति द्वेष रखता था। आइए मेरे सभी मित्रों, इस स्टोरी को थोड़ा सा देखते हैं। ये स्टोरी किस प्रकार की होने वाली है। जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप वीडियो कैसी है। जय श्री राम सभी मित्रों। जब इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, तब संपूर्ण आर्यावर्त के राजा उसमें आमंत्रित किए गए। यह वही अवसर था जब शिशुपाल ने अपनी वाणी के विष से द्रौपदी का अपमान करना चाहा, लेकिन उसे भारी मूल्य चुकाना पड़ा। इंद्रप्रस्थ में यज्ञ की भव्यता अपने चरम पर थी। युधिष्ठिर ने सभी राजाओं को विधि पूर्वक सत्कार किया। जब अग्र पूजा का समय आया, तब सभी ने एक मत होकर कहा कि श्री कृष्ण से बढ़कर इस सम्मान के योग्य कोई नहीं है। लेकिन शिशुपाल, जो हमेशा कृष्ण का विरोधी था, वह इस बात को सहन न कर सका। वह नहीं चाहता था कि इसमें कृष्ण की पूजा की जाए। वह क्रोध से उठ खड़ा हुआ और सभा के मध्य चीख पड़ा और बोला, सभी सभापतियों से बोला कि यह ग्वाला अधर्मी है, यह सम्मान के योग्य नहीं है। यह केवल छल और माया से लोगों को मूर्ख बनाता है। यह सभा अंधों की तरह इसका सम्मान कर रही है। मैं इसका सम्मान नहीं कर सकता। इस प्रकार के शब्द शिशुपाल के थे। सभा में सन्नाटा सा छा गया। सबने उसकी ओर देखा। श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन भीम, अर्जुन और सहदेव क्रोधित हो उठे। तभी अचानक द्रौपदी ने अपनी तेजस्वी वाणी में कहा, शिशुपाल, राजाओं की सभा में सभ्यता और शिष्टाचार का पालन किया जाता है, किंतु तुम्हारी वाणी से विष टपक रहा है। तुम अपने शब्दों से दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा बनाना चाहते हो, परंतु यह केवल कायरों की पहचान है। शिशुपाल ने द्रौपदी की ओर देखते हुए उसका उपहास किया और कहा, हे पांचाली, तुम 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी मुझे उपदेश देने का साहस कर रही हो। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि वह स्वयं नहीं जानती कि उसका सच्चा पति कौन है। यह सुनते ही सभा में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। भीम और अर्जुन जैसे गरज उठे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते, द्रौपदी स्वयं आगे बढ़ी और अपने तेजस्वी नेत्रों से शिशुपाल को देखा और कहा, शिशुपाल, शांत रहो, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। द्रौपदी ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने स्त्रियों का अपमान किया है शिशुपाल। यह मत भूलो कि जब जब स्त्रियों का अपमान होता है, तब तब कुल का नाश होता है। तुम्हारा अपमान तुम्हें भारी पड़ेगा। तुमने केवल मेरा ही नहीं, इस सभा के सभी धर्मपरायण पुरुषों का भी अपमान किया है। शिशुपाल ने फिर से उपहास किया, लेकिन तभी श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। शिशुपाल, मैंने तुम्हें 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, परंतु अब वह सीमा समाप्त हो चुकी है। शिशुपाल, सावधान, अगर आपने इसके बाद कोई भी शब्द कहा तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इस बात को भगवान कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का जैसे ही आवाहन किया, चक्र की तीव्र गति से शिशुपाल की गर्दन अलग हो गई। उसकी देह सभा में गिर पड़ी। द्रौपदी के साहस और श्री कृष्ण के न्याय ने साबित कर दिया कि अधर्म की विजय कभी नहीं हो सकती। शिशुपाल का अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बना। यह घटना समस्त आर्यावर्त में एक उदाहरण बनी। जो कि स्त्रियों का अपमान करता है, उसका अंत निश्चित ही होता है। राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने श्री कृष्ण और द्रौपदी का अपमान किया, जिससे सभा में क्रोध की लहर दौड़ गई थी। द्रौपदी ने अपने तेजस्वी वचन से शिशुपाल को लज्जित किया था और अंततः भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। जब शिशुपाल का वध हुआ, उसके बाद सभा में क्या हो रहा था, इसकी तरफ हम चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। शिशुपाल के कटे हुए सिर से रक्त प्रवाहित हो रहा था। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर, भीम, द्रोण और अन्य राजाओं ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे माधव, आपने आज अधर्म का अंत कर धर्म की रक्षा की है। किंतु उसी समय चेदी राज्य के सेनापति और सैनिकों ने क्रोध में भरकर यज्ञ मंडप को घेर लिया। वे अपने राजा शिशुपाल की हत्या का बदला लेना चाहते थे। चेदी राजा गर्जा, द्वारकाधीश कृष्ण,
तुमने हमारे स्वामी का वध किया है, अब हम इस अन्याय का प्रतिशोध लेंगे। सभा में एक बार फिर उथल पुथल मच गई, लेकिन चेदी सैनिकों ने अपने शस्त्र निकाल लिए। किंतु इससे पहले कि वे कोई आक्रमण कर पाते, भीम, अर्जुन और सहदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर आगे आ गए। भीम ने अपनी गदा उठाई और गरजते हुए कहा, जो मूर्ख अभी भी अधर्म का साथ दे रहे हैं वे सामने आए, मैं शिशुपाल की तरह उनका भी वध कर दूंगा। अर्जुन ने भी अपने गांडीव से बाण चलाकर चेदी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। किंतु तभी द्रौपदी ने अपनी दृढ़ वाणी में कहा, सुनो चेदी राज्य के वीरों, शिशुपाल का अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बना है। उसने न केवल श्री कृष्ण का बल्कि धर्म और नारी का भी अपमान किया है। यदि तुम में न्याय की भावना है तो सोचो, क्या तुम ऐसे राजा का साथ देना चाहते हो जो नारी का सम्मान को ठुकरा दे और अधर्म का साथ दे? यदि अब भी तुम युद्ध चाहते हो तो याद रखो कि यह सभा महावीरों से भरी है। भीम, अर्जुन, कृष्ण और स्वयं महारथी भीष्म यहाँ उपस्थित हैं। द्रौपदी के इन शब्दों से चेदी सेना हतप्रभ रह गई। वे समझ चुके थे कि अधर्म का साथ देना व्यर्थ है। सेनापति ने अपने हथियार डाल दिए और प्रणाम करते हुए कहा, हम क्षमा चाहते हैं देवी, हमने जोश में आकर अनुचित आचरण किया है। हम इस सभा का अपमान नहीं करेंगे। युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर कहा, धर्म की राह कठिन होती है, किंतु अंततः सत्य और न्याय की ही जीत होती है। श्री कृष्ण ने सभी को आशीर्वाद दिया और इसके बाद राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इस घटना के बाद यह बात पूरे आर्यावर्त में फैल गई कि जो नारी का अपमान करता है उसका अंत शिशुपाल की तरह ही होता है। अतः मित्रों, हमें इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम कभी भी नारी का अपमान करेंगे तो हमें शिशुपाल की तरह ही दंड को भोगना पड़ेगा। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे राधे राधे। थैंक यू, थैंक्स फॉर